हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग द हार्ट ऑफ द ट्री बाय हेनरी केलर बर्नर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पोम को शुरू करने से पहले मैं तरीका बताती हूँ, मेथड बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी। मैं हर एक लाइन को पढ़ूँगी और साथ ही में लिटरल एंड हिडन मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी पोम का। लिटरल और हिडन मीनिंग का मतलब होता है कि लिटरल मतलब डायरेक्ट मीनिंग क्या है, जो भी लाइन लिखी है उसका डायरेक्ट मतलब क्या है, आप क्या समझ रहे हो उस लाइन से डायरेक्टली। और हिडन मीनिंग का मतलब होता है डीपर मीनिंग ऑफ दैट लाइन जो पोम लिखी है वो एक्चुअली आपको क्या समझाना चाहती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। अब पोएट क्वेश्चन पूछता है कि जो पर्सन प्लांट करता है ट्री को, उसका एक्चुअल पर्पस क्या होता है ट्री को प्लांट करने का। सो द हिडन मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज कि वो कह रहा है कि ट्री को प्लांट करने के पीछे एक बहुत ही डीप मीनिंग होता है, बहुत ही गहरा पर्पस होता है। सिर्फ सॉइल में पेड़ उगाना ही एक्टिविटी वो नहीं करता है, वो बहुत सारी चीज़ें अपने ब्रेन में सोच के करता है। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ अ सन एंड स्काई। जो पर्सन ट्री प्लांट करता है वो प्लांट करता है सन और स्काई का फ्रेंड। ये है लिटरल मीनिंग या सरफेस मीनिंग। और इसका हिडन मीनिंग क्या है कि ट्री जो है वो हार्मनी में रहता है नेचर के साथ। वो सनलाइट यूज़ करता है, एयर यूज़ करता है और वाटर यूज़ करता है ग्रो होने के लिए। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीज इज फ्री। इस लाइन का लिटरल मीनिंग है दैट ट्री की जो लीव्स हैं वो वेव करती हैं, वो मूव करती हैं फ्लैग की तरह विंड में। ठीक है, इस लाइन का सरफेस मीनिंग है कि जो ट्री है, ट्री रिप्रेजेंट्स फ्रीडम, फ्रेशनेस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। तो जब हम फ्लैग अपना रेस करते हैं या फ्लैग को हम फहराते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। वैसे ही जब ट्री मूव करता है तो वो एक फ्लैग की तरह मूव करता है ना। वो एक सिंबल होता है फ्रीडम, फ्रेशनेस और ब्यूटी ऑफ नेचुरल एयर का। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। अब जो ट्री है वो एक बहुत ही सुंदर और टॉल पिलर की तरह ग्रो करता है। तो हिडन मीनिंग है कि अ ट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी इन द वर्ल्ड। ट्री का क्या है, किस चीज़ का प्रतीक है या सिंबल है, ताकत का और सुंदरता का। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अनाय। अनाय का मीन्स होता है पास में या क्लोज। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड। अब यहाँ पे हेवन किसे कहा जा रहा है, स्काई को कहा जा रहा है। तो जो ट्री होता है दैट ग्रो क्लोज टू द स्काई। हमें ऐसा लगता है कि ट्री जब ग्रो होता है तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है ट्री जो है वो बिल्कुल क्लोज है स्काई के। तो द ट्री ग्रोज क्लोज टू द स्काई एंड बिकमिंग अ होम वेयर बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट एंड दे सिंग देयर। ठीक है, इन हश्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड द ट्रेबल ऑफ हेवेंस हार्मनी। सॉरी बच्चों, मैं इस लाइन का आपको हिडन मीनिंग बताना भूल गई। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एन आई फॉर सॉन्ग इन मदर क्रून ऑफ बर्ड। मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है, नाउ द हिडन मीनिंग ऑफ दिस लाइन। सो ट्री गिव शेल्टर टू लिविंग बींग्स एंड मेक द अर्थ लाइवली विद देयर प्रेजेंस। ट्री क्या करता है, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, जानवरों को रहने की जगह देता है और अर्थ को एक लाइवली प्लेस बनाता है विद इट्स प्रेजेंट। So now let's begin with this line's literal meaning. In hushed and happy twilight heard. Twilight क्या होता है बच्चों, भोर का समय। सॉरी, ट्वाइलाइट को संध्या बोलते हैं। तो इन हस्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड इन द इवनिंग साइलेंस। जब शाम हो जाती है, साइलेंस हो जाता है, वी हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड। हमें क्या सुनाई देता है, बर्ड्स के प्यारे प्यारे सॉन्ग। एज इफ इट इज़ म्यूज़िक फ्रॉम हेवन। और उनकी गीत, उनकी चर्पिंग हमें क्या लगती है कि वो म्यूज़िक हेवन से आ रही है। सो द हिडन मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज ट्रीज ब्रिंग पीस, जॉय एंड हार्मनी टू लाइफ। ट्रीज हमारी लाइफ में क्या लाते हैं, खुशियाँ, शांति और जॉय लेके आते हैं। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। और जब
पर्सन एक ट्री को प्लांट करता है तो वो ये सारी चीज़ें सोच के ही ट्री को प्लांट करता है कि चिड़ियों को अपना घर मिल जाएगा, सन और स्काई को अपना दोस्त मिल जाएगा, है ना। नाउ स्टैंजा 2, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। फिर पोएट क्वेश्चन पूछता है कि जो पर्सन ट्री को प्लांट करता है वो एक्चुअली क्या प्लांट कर रहा है। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। ट्री गिव अस शेड एंड ऑल्सो ब्रिंग्स रेनफॉल। ये सब आपको पता है कि ट्री जो है हमें क्या देता है, हमें छाँव देता है और ट्री की वजह से ही बारिश होती है। सो द हिडन मीनिंग इज ट्री प्रोटेक्ट अस। ट्री हमें बचाता है हीट से, हमें ठंडी शेड देता है, हीट से बचाता है और वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। एंड सीड एंड बड ऑफ डेज टू बी। सीड क्या होता है बच्चों, बीज, और बड क्या होता है, जब स्प्राउट होता है समझ लो, है ना, जब कलियां निकल आती हैं, कलियां कह सकते हो आपको, बड को कलियां कहते हैं। द ट्री गिव अस सीड्स एंड बड्स फॉर द फ्यूचर। जब ट्री उगता है, उसमें फल गिरता है या फूल गिरता है तो उसी से तो हमें सीड मिलता है ना, उसी से दोबारा सीड मिलता है। तो वही सीड और बड क्या होते हैं, वो फ्यूचर के लिए होते हैं। ठीक है। हिडन मीनिंग क्या है, ट्री को प्लांट करने से क्या इंश्योर होता है कि हमेशा हमें ग्रीनरी मिलेगी फ्यूचर जेनरेशन के लिए। हम आज ट्री प्लांट कर रहे हैं, सिर्फ वो आज के लिए नहीं है, वो फ्यूचर के लिए। जब फ्यूचर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब भी वो ट्री हमारे साथ रहेगा। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। ईयर्स दैट फेड, फेड मीन्स धुंधला, फ्लश मीन्स बीत जाना। एवरी ईयर द ट्री चेंजेस विद सीजन, लीव्स फॉल एंड देन दे ग्रो अगेन। तो लिटरल मीनिंग इस लाइन का है कि हर सीजन ट्री जो है अपने आप को बदलता है। कैसे बदलता है, पतझड़ होता है, लीव्स गिरती हैं और फिर ग्रो हो जाती हैं। ऑटम सीजन आता है, उसमें यही होता है ना। तो हिडन मीनिंग क्या है, ट्री रिप्रेजेंट साइकिल ऑफ लाइफ एंड रिन्यूअल ऑफ नेचर। ट्री क्या है, हमें लाइफ साइकिल दिखाता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, वी फॉल बट देन वी रिमेंबर टू गेट अप अगेन, राइज अगेन, है ना। नेचर भी ऐसा ही है। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। और प्लांटिंग वन ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉरेस्ट हेरिटेज। और ट्री को प्लांट करने से जो लैंड है, जो हमारी अर्थ है, वो बहुत सुंदर हो जाती है। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ प्लेन। लैंड की सुंदरता किससे आती है, ट्री से आती है। और जब वो ट्री को प्लांट करता है तो वो समझ लो एक फॉरेस्ट हेरिटेज तैयार कर रहा है ना। सो प्लांटिंग ट्रीज प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इट एक्ट एज अ वेल्थ, नेचुरल वेल्थ। हमें बहुत सारी वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, लैंड, मनी, असेट, ये सब हमें पता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो ट्रीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वाटर है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये सारा क्या है, ये नेचुरल वेल्थ है। ठीक है। तो ट्रीज एड रिचनेस टू द लैंड एंड दे ऑल्सो एक्ट एज द नेचुरल वेल्थ टू फ्यूचर जनरेशन। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज। तो ये जो ट्री अभी प्लांट कर रहे हैं, ये फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन होगी वो इसके फल फूल, इसकी लकड़ी, इसका बेनिफिट लेगी, इसका एडवांटेज लेगी, है ना। तो ट्रीज़ हमारे क्या हैं, ये हमारे एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। जैसे हमारे पेरेंट्स या आप लोग भी, आप लोग में से कई बच्चे होंगे जो इन्वेस्टमेंट करते होंगे, स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। तो आपको पता तो है कि पैसे दे के हम शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि अगर हम ट्री को प्लांट करते हैं वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, जो कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, है ना। सो द जॉय दैट अनबॉर्न आई शैल सी, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो पीपल नॉट इवन बॉर्न येट विल एंजॉय द ट्रीज। तो अभी अगर आप प्लांट को उगाते हो तो जो अनबॉर्न बच्चे हैं, जो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं हैं,
उनके लिए भी ये क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा एन्जॉयमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वो भी इस ट्री के बेनिफिट को एंजॉय करेंगे फ्यूचर में। तो प्लांटिंग अ ट्री इज़ अ गिफ्ट फॉर द फ्यूचर। अगर आप लोग अभी एक ट्री को प्लांट करते हो तो वो आप अपनी जनरेशन को गिफ्ट दे सकते हो, है ना। सो दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो यही सारी चीज़ें इंसान ट्री को प्लांट करते वक्त अपने दिमाग में रखता है, यही उसका डीपर मीनिंग होता है। ट्री को प्लांट करना मतलब सॉइल में सिर्फ एक पौधा नहीं उगा देना, बल्कि फ्यूचर में हमें इससे क्या लाभ होगा ये सोच के हम ट्री को प्लांट करते हैं। Stanza 3. What does he plant who plants a tree? Again, the same question. He plants in sap and leaf and wood. तो वही सेम क्वेश्चन पोएट करता है और कहता है कि जो पर्सन ट्री को प्लांट कर रहा है ना, अ ट्री इज मेड अप ऑफ सैपलिंग, सैपलिंग से बना होता है, छोटे से पौधे से, स्प्राउट से बना होता है, लीफ से बना होता है और वुड से बना होता है। हिडन मीनिंग क्या है? एवरी पार्ट ऑफ अ ट्री इज़ वैल्यूएबल, हर पार्ट ट्री का प्रेशियस है ना, और लाइफ गिविंग है। इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, प्लांटिंग अ ट्री शोज लव। जब हम पेड़ उगाते हैं तो हम एक फॉर्म ऑफ लव शो कर रहे होते हैं, है ना, अपने होम के लिए। हम होम को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए ट्री को प्लांट करते हैं। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लव विच इज़ शोन टूवर्ड्स द होम, एंड इनफैक्ट ये लॉयल्टी भी शो करता है, फेथफुलनेस भी शो करता है टूवर्ड्स आर होम और टूवर्ड्स आर लैंड। सो ट्री कनेक्ट पीपल टू देयर रूट्स एंड गिव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ट्री क्या करता है? लोगों को अपने रूट्स से कनेक्ट करता है और बिलोंगिंगनेस शो करता है। एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, प्लांटिंग अ ट्री बेनिफिट द होल कम्युनिटी। ट्री को जब हम प्लांट करते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी, पूरी दुनिया के लिए हम उसे प्लांट कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्लांट कर रहे हैं, है ना। सिविक मीन्स सबके लिए। सो इट शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड टूवर्ड्स द नेशन। हिज ब्लेसिंग ऑन द नेबरहुड, अ ट्री इज़ अ ब्लेसिंग टू एवरी वन नियर बाय। जो भी उस ट्री के आसपास रहता है उन सब के लिए वो ट्री एक ब्लेसिंग है, क्योंकि उसे बहुत बेनिफिट मिलते हैं। हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड ऑल द ग्रोथ ऑफ आवर लैंड। सो गॉड होल्ड्स द लैंड एंड इट्स ग्रोथ इन हिज हैंड। हियर नेचर एंड लाइफ आर इन गॉड्स कंट्रोल। नेचर और लाइफ जो है वो गॉड के कंट्रोल में है। एंड प्लांटिंग ट्री इज़ लाइक फुलफिलिंग गॉड्स विल। और अगर हम ट्री को प्लांट करते हैं इसका मतलब हम गॉड की विश को पूरा कर रहे हैं। सो हिज ब्लेसिंग ऑन नेबरहुड मीन्स ट्री इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक ब्लेसिंग है वो नेबरहुड के लिए, मतलब वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इन्हांस करता है ना। और जब हम एक ट्री को प्लांट करते हैं तो मतलब हम गॉड की विश को पूरा कर रहे हैं। A nation's growth from sea to sea stirs in his heart who plants a tree. A person who plants a tree thinks about the growth of the whole nation. जो पर्सन पेड़ को उगाता है वो पूरे नेशन, पूरी कंट्री या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच के प्लांट को ग्रो करता है। ट्रीज आर कनेक्टेड टू नेशनल प्रोग्रेस। मोर ट्रीज मीन मोर रिसोर्सेज। क्यों कहा जाता है पेड़ उगाओ, है ना, पेड़ उगाओ, पेड़ लगाओ, ऐसे करके क्यों स्लोगन्स बनाए जा रहे हैं? क्योंकि ट्री जो है वो एक नेशनल प्रोग्रेस है। जितना ट्री उगाओगे आपको उतने रिसोर्सेज मिलेंगे, उतनी प्रॉस्पेरिटी, उतनी खुशहाली, और हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग बनेगी। सो चिल्ड्रन, इन शॉर्ट इस पोम से आप सीखते हो कि प्लांटिंग अ ट्री गिव्स शेड। पेड़ को उगाना ही सिर्फ एक मोटिव नहीं होता है, ट्री को प्लांट करने के पीछे हज़ारों मोटिव्स होते हैं, पर्पस होते हैं। जैसे ट्री को प्लांट करने से हमें शेड मिलती है, छाया मिलती है, बारिश आती है, हमारी कंट्री ब्यूटीफुल बनती है, हमारी सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल बनती हैं। ट्री जो है ये बर्ड्स का होम है, इससे हमें सीड्स, फ्रूट्स,
बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये हमारे लोगों के लिए, हम सब के लिए जॉय लेके आता है, खुशियाँ लेके आता है। और ट्री जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। हिडन मीनिंग क्या है? प्लांटिंग अ ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन प्लांट। अगर आप एक पेड़ भी उगा रहे हो ना, तो वो हज़ारों सालों तक लोगों के काम आएगा अगर आप उसकी प्रॉपरली देखभाल करोगे, है ना। इट इज़ अबाउट केयरिंग फॉर नेचर, ensuring future, spreading harmony and contributing to the growth of the whole nation, children. So I hope आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस पोम के सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स के, तो मैं वो भी दे दूँगी, बट यू ऑल हैव टू राइट और you have to ask for that in the comment section. तब तक के लिए thank you children, have a good day.